निवारे टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मतलब ये है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो टूल से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रीशियन टूल से रिलेटेड नेक्स्ट के क्वेश्चन है उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलो ठीक है। इसमें 83 नंबर 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रीशियन को कई बार मोटर या पंखे की शाफ्ट में खराब बीयरिंग निकालना पड़ता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक इलेक्ट्रीशियन होता है और उसको कई बार मोटर के जो पंखे हैं के सॉफ्ट से बीयरिंग खराब निकालना पड़ता है। तो इस कार्य के लिए आप कौन सा औजार का उपयोग करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो कौन सी बीयरिंग का आप इस्तेमाल करोगे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है हैमर व छड़, बेरिंग पुलर, कला हैमर, हैमर व छेनी। तो बेरिंग पुलर। ठीक है, पुलर के बारे में, पुली पुलर के बारे में सुने होंगे। तो पुली पुलर का जो काम होता है बेरिंग को निकालने के लिए, पंखे या छत के पंखे होते हैं या मोटर, उसमें बेरिंग लगी होती है, तो पुली पुलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेरिंग पुलर कहते हैं उसको, उसकी सहायता से निकाल सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेंच वाइज के साइज का निर्धारण, बेंच वाइज के साइज का निर्धारण किया जाता है। जो बेंच वाइज लगी होती है, जैसे मान लो आईटीआई में जनरली आपने देखे होंगे, तो बेंच वाइज लगी होती है, उसके जो साइज का निर्धारण, ठीक है, वो किसके आधार पर करता है? लीड स्क्रू से, जबड़ों की चौड़ाई से, वाइज की ऊंचाई से, चल भाग की लंबाई से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जबड़ों की चौड़ाई से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज का चल व अचल भाग बना होता है। बेंच वाइज की बात कर रहा है और चल और अचल भाग किस पदार्थ का बना होगा, मतलब ये चीज पूछा गया है। ठीक है, कास्ट आयरन, गैल्वेनाइज आयरन, मृदु आयरन, पीतल। ठीक है, पीतल ब्रॉस जानते हो आप। ठीक है, मृदु आयरन सॉफ्ट आयरन बोल रहा है, कास्ट आयरन होता है एक, और एक गैल्वेनाइज आयरन होता है। तो कास्ट आयरन का यूज करते हैं हम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर एक स्टैंड पुली पुलर में टांगों की संख्या होती है, मतलब ये कि कितने टांग होते हैं। तो सिंपल सी बात है, पुली पुलर इस टाइप का होता है और इसमें तीन टांग होते हैं ऐसे, इस टाइप के। ठीक है, ट्रायंगल शेप 120 डिग्री का इसमें अंतर होता है, और 120 डिग्री के अंतर के अकॉर्डिंग सबका अंतर जो होता है, सभी टांग के बीच का अंतर होता है 120 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना है, तीनों टांग के बीच का अंतर कितना होता है, तो 120 डिग्री। तो 3 टांग होते हैं पुली पुलर में। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब AWG कहते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज का मतलब होता है AWG। ठीक है, S मतलब स्टैंडर्ड, W मतलब वायर, और G मतलब गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज से मापा जाता है सुपर इनेबल्ड कॉपर तार का गेज, एल्यूमिनियम तार का गेज, धातु चादर का गेज, उपरोक्त सभी आएगा, मतलब सभी प्रकार का गेज। इनेबल्ड, सुपर इनेबल्ड तार जनरली जानते हो मोटर की वाइंडिंग करने के लिए, एल्यूमिनियम तार। ठीक है, और ये गेज मीटर भी बोलते हैं AWG। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज जो सर्कुलर टाइप का रहता है और इस टाइप के ऐसे खांचे बने हुए रहते हैं। ठीक है, गोल गोल ऐसे खांचे बने हुए रहते हैं, वहाँ पे वायर डाला जाता है। ठीक है, और उसका AWG मेजरमेंट कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रीशियन सामान्यतः किस प्रकार के पेचकस का उपयोग करता है? भारी कार्य पेचकस, हल्के कार्य पेचकस, स्टार टिप शीर्ष पेचकस, ठीक है, लचीला पेचकस। ठीक है, तो कौन से पेचकस का यूज करता है इलेक्ट्रीशियन? ठीक है, तो इसका जो है हल्के कार्य का जो पेचकस होते हैं, पेचकस या स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, वो हल्के तार का इलेक्ट्रीशियन सामान्यतः प्रयोग करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक का आकार मापने के लिए एक नग्न चालक को मानक तार गेज के खांचे से रखा जाता है। यह चालक खालिस्तान होता है। ठीक है, खांचे में कसा होना चाहिए, खांचे में ढीला होना चाहिए, ना ढीला होना चाहिए ना, ये आएगा आंसर, ना ढीला होना चाहिए ना कसा होना चाहिए। मतलब ये कि स्टैंडर्ड वायर गेज में अगर तार इस टाइप के खांचे बने हुए रहते हैं, इस खांचे में अगर तार वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए आप लगाते हो, तो ना ढीला होना चाहिए ना कसा होना चाहिए, मतलब एक स्मूथली यहाँ पे जाना चाहिए, तो उससे मेजरमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तो इस टाइप से मतलब ये कि कोई भी क्वेश्चनों को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको समझ आए हो। ठीक है, मतलब ये कि क्वेश्चनों को आसानी से कैसे सॉल्व करना है, यही चीज़ आपको
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन देखो। ठीक है, चित्र में प्रदर्शित औजार है, कौन सा औजार प्रदर्शित है? ठीक है, तो आपको किस टाइप का औजार दिख रहा है? मतलब ये कैंची टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये कौन सा मतलब प्लायर से रिलेटेड है और ये कौन सा प्लायर है? ठीक है, तो ये औजार का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पार्श्व कर्तन प्लायर, मतलब ये है कि साइड कट। पार्श्व कर्तन का मतलब होता है साइड कटिंग। पार्श्व मतलब होता है साइड, ठीक है, पार्श्व का मतलब होता है साइड, कर्तन मतलब होता है कटिंग, ठीक है, और प्लायर मतलब प्लायर ही होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पार्श्व कर्तन प्लायर। दूसरा है संयुक्त प्लायर। ठीक है, संयुक्त प्लायर को हम कॉम्बिनेशन, ये निमी पैटर्न के नाम हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमको याद रखना है। संयुक्त प्लायर को बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। मुड़ा प्लायर, स्निप, सीधा स्निप। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का मतलब ये है कि कौन सा औजार के बारे में आपको मतलब ये है कि ये दिखाई दे रहा है। तो ये सीधा स्निप है, मुड़ा हुआ नहीं, ये सीधा स्निप है। स्निप मतलब तार या चादर को काटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्लायर नहीं है, ये स्निप है, ये पूरा लोहे का बना हुआ रहता है एकदम। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम, तो कोई तार को, पतले तार या कोई चादर, धातु चादर को काटने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको सीधा स्निप है। इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का यूज करता है? ठीक है, भारी कार्य पेचकस, हल्के कार्य पेचकस। इसका राइट आंसर होगा ये 2014 में आया हुआ था। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार का पेचकस या स्क्रू ड्राइवर का यूज करेगा? तो हल्के कार्य का पेचकस का यूज करेगा। फिर उसके बाद है, ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा है, आईएमपी क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जुलाई 2014 की एग्जाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल का क्या नाम है? ये इसका नाम बताना है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले साल भी मतलब ये कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके भेजा भी था आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दर्शाए गए चित्र में इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल का नाम, ये कौन से हैंड टूल का नाम है? ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर इस टाइप का रहता नहीं। ठीक है, साइड कटिंग प्लायर इस टाइप का नहीं रहता। हैंड क्रिम्पिंग प्लायर, इस हैंड क्रिम्पिंग प्लायर और फ्लेज नोट प्लायर। तो हैंड क्रिम्पिंग टूल है ये कौन सा टूल है? तो क्रिम्पिंग टूल टाइप का दिखाई दे रहा है, क्रिम्प करने के लिए। ठीक है, क्रिम्पिंग मतलब होता है कि कोई वायर के लग को क्या करते हैं, लग को दबाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि प्रॉपरली अच्छे से कोई वायर उसमें लग में अच्छे से लग जाए। ठीक है, तो हैंड क्रिम्पिंग प्लायर इसका नाम है, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद है हथौड़े का साइज निर्धारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में, और ये जुलाई 2014 की एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, हथौड़े का साइज का निर्धारण की माप क्या है? ठीक है, पिन की लंबाई के अनुसार, फेस के व्यास के अनुसार, हथौड़े के वजन के अनुसार, हैंड की ऊंचाई के अनुसार। तो हथौड़े के वजन के आधार पर, ठीक है, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, ऐसे हथौड़े ग्राम के हिसाब से, मतलब ये कि वजन के आधार पर उसको मापा जाता है, द्रव्यमान के आधार पर, या वजन बोलते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टूल का नाम बताइए जिससे वायर, हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि वायर का हुक बनाते हैं, ताकि कहीं मतलब ये है कि जैसे कोई केबल की लाइन होती है खंभे के पास से, हम कोई वायर को लेके आते हैं। ठीक है, जिसको सर्विस वायर कहते हैं, और वहाँ पे हम फंसा देते हैं, हुक बनाते हैं। तो उस टूल का नाम बनाइए जिससे वायर, हुक और लूप बनाया जाए। लूप बनाने के लिए, ठीक है, फ्लेज नोच प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोच प्लायर, लेग लॉन्ग नोच प्लायर। तो कौन से प्लायर का यूज करोगे? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये राउंड नोच प्लायर का यूज करेंगे ताकि लूप भी बन जाए। लूप मतलब इस टाइप का, जैसे मान लो कोई ये वायर है, ठीक है, तो वायर का हुक इस टाइप का ऐसा हुक बनाना पड़ता है। ठीक है, और इसको राउंड भी करना होता है। ठीक है, तो राउंड नोच प्लायर का यूज करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर इस टाइप का रहता है। ट्राई स्क्वायर को जनरली आप जानते हो, ट्राई स्क्वायर इस टाइप का, ट्राई स्क्वायर एल टाइप का होता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के अनेक अनुप्रयोग हैं, लेकिन ट्राई स्क्वायर का उपयोग निम्न कार्य में नहीं किया जाता। ठीक है, 2015 की एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। कार्य की सतह के समांतर को जांचना, क्षेत्र सतह की वर्गाकार को जांचना, सतह की समतल को जांचना, कार्य के एक किनारे पर 90 डिग्री पर रेखांकित करना। तो ये चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो कार्य की सतह के समांतर जांचना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पदार्थ का नाम बताइए जिसमें स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है। ठीक है, कौन से पदार्थ का बना होता है स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड। ठीक है, ब्लेड। ठीक है, सामने वाले हिस्से को ब्लेड कहा जाता है और वो किस पदार्थ का बना होता है, उस पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, टेम्पर्ड स्टेनलेस स्टील। दूसरा ऑप्शन है कठोर और टेम्पर्ड माइल्ड स्टील, कठोर और टेम्पर्ड सॉफ्ट स्टील, और कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील। तो कौन से स्टील का बनाया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये जो है कठोर और टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, और कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कोई भी कंडक्टर है उसका साइज नापने के लिए कौन से यंत्र, तो वेबल गेज पहला ऑप्शन है, दूसरा वर्नियर कैलिपर्स, तीसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड तार गेज या वायर गेज बोलते हैं, और डेप्थ गेज। तो कोई भी कंडक्टर है उसका साइज मापने के लिए एडब्ल्यू स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब सर्कुलर इस टाइप का रहता है जहाँ खांचे बने हुए होते हैं, ठीक है, इस टाइप के, और तार को वहाँ फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करते हैं। हैंड ड्रिल का प्रयोग छेद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हैंड ड्रिल का जो प्रयोग है वो छेद बनाने के लिए वो कौन कौन से इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे हम। ठीक है, 5 मिलीमीटर व्यास, 6 मिलीमीटर व्यास, ठीक है, और दिया हुआ है 6.5 मिलीमीटर, 7.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 मिलीमीटर व्यास। हैंड ड्रिल मशीन में लगभग मैक्सिमम 6 मिलीमीटर व्यास के छेद बनाए जा सकते हैं हैंड ड्रिल मशीन की सहायता से, ये चीज़ आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में किस प्रकार का औजार दिखाई दे रहा है। तो ये चित्र में आप ये भी बहुत ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने आईएमपी क्वेश्चन है ना, 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये आईएमपी मार्क कर लेना, इसको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार का औजार दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टूल्स है दिखाई दे रहा है। तो हैंड क्रिम्पिंग प्लायर, ठीक है, वायर स्ट्रिपर, साइड कटिंग प्लायर, ठीक है, और कॉम्बिनेशन। तो ये है वायर स्ट्रिपर है, वायर स्ट्रिपर वायर को छीलने के लिए यूज किया जाता है, ये वायर स्ट्रिपर का डायग्राम है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। नाइफ मतलब चाकू होता है, चाकू की धार जब पैनी होती है तो वह दिखेगी किस टाइप की दिखेगी। ठीक है, अगर मान लो धार पैनी हो जाने के बाद एक मोटी लाइन, एक पृथक लाइन, एक पतली लाइन, एक कुंद लाइन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन जो है आपको क्लिक करना है और वो इसका राइट आंसर होगा। वो क्या होगा, एक पतली लाइन दिखाई देगी। ठीक है, जब धार पैनी हो जाती है तो एकदम पतली लाइन दिखाई देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ उंगलियाँ नहीं पहुँचती वहाँ छोटे वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहाँ उंगली नहीं जाती और छोटे वस्तु के औजार को पकड़ने के लिए। ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो ये बहुत सारे प्रकार के प्लायर हैं, इसमें से कौन सा लॉन्ग नोज प्लायर का यूज करेंगे, छोटी सकरी जगह में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में 2015 की एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल के आवरण, किसकी बात कर रहा है बेटा, केबल के आवरण की सीथ, लेड सीथ कहते हैं, जिसके ऊपर लगा हुआ रहता है। इंसुलेशन हटाने के लिए किस प्रकार के प्लायर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है इसका। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरा राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, राउंड नोज डायगोनल कटिंग प्लायर का यूज करेंगे हम लेड सीथ निकालने के लिए। क्या मतलब ये कि केबल होता है, ठीक है, केबल जनरली आपने उसमें लेड की एक परत चढ़ी होती है। ठीक है, इस टाइप की लेड की परत चढ़ी होती है। इसका काम क्या होता है, लेड की परत चढ़ने का। लेड सीथ का मतलब क्या होता है, लेड सीथ का मतलब होता है कि अंदर जो नमी या वायु नमी या पानी अंदर जाने नहीं देता, कोर के अंदर जाने नहीं देता, उसे लेड सीथ कहा जाता है, लेड सीथिंग कहते हैं। और लेड सीथ को निकालने के लिए तो डायगोनल कटिंग प्लायर का यूज करेंगे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको टूल से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए हो। ठीक है, इस टाइप के आपको